हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दुनिया के सबसे बड़े फल की बिरयानी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिरयानी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दुनिया के सबसे बड़े फल की कटिंग कर लिए हैं और इसके छिलके वाले साइड को छील लिए हैं और इसका कहुआ हल्का पीला हो गया था, इसलिए हम उसे निकाल लिए हैं। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया है कि ये कटहल है। तो कटहल को हम कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और अब सबसे पहले हम कटहल को उबाल लेते हैं। कटहल को उबालने के लिए एक प्रेशर कुकर में हम सारे कटहल को डाल देंगे और कटहल को काटने के बाद हमने इसे साफ़ पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जितना में कि कटहल हल्का डूब जाए उतना ही पानी लेना है। और साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिला रहे हैं और इसे सिर्फ 1 सीटी आने तक पकाएंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐड करने से कटहल में अगर थोड़ा बहुत गोंद बचा हुआ रहता है तो वो साफ़ हो जाता है और तेल यूज़ करने से प्रेशर कुकर भी गंदा नहीं होता है। तो अब इसे 1 सीटी आने तक हम पका लेते हैं। अभी कटहल बहुत ही जल्द पक जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाना है और इसे हाई फ्लेम में ही सिर्फ 1 सीटी आने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे मीडियम या लो फ्लेम में पकाएंगे तो पूरी तरह से कटहल गीला हो जाएगा। तो इसे सिर्फ 1 सीटी आने तक पका लेते हैं और अब गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम कटहल को निकाल लेंगे। प्रेशर कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे निकाल के एक छन्नी से छान देंगे जिससे कि कटहल ओवर कुक ना हो। तो अभी हम कटहल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कटहल बहुत ही अच्छे से पक गया है, तो अब इसे हम छन्नी से निकाल लेते हैं। हमने इसे एक छन्नी से छान के इसका एक्स्ट्रा पानी को निकाल के हटा दिया है और अब हम एक पतीले में लिए हैं लगभग 1.5 लीटर पानी और पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो इसे एक ढक्कन से ढक देते हैं जिससे कि पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल। आप राइस ब्रान ऑयल की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तेल का यूज़ करने से चावल आपस में चिपकती नहीं है। और चावल में हम ऐड कर दे रहे 6 से 7 गोलकी, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। खड़े मसाले में आप और कुछ भी ले सकते हैं। और हम यहाँ पर लिए हैं फॉर्चून का बिरयानी स्पेशल बासमती राइस। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी हम चावल को डाल देते हैं और इसे 80% तक ही कुक करना है। हम यहाँ पर 1 कप चावल को साफ़ पानी में अच्छे से धो के लिए हैं। चावल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से चला देंगे और ढक के हम इसे 80% तक कुक कर लेंगे। और बीच बीच में चावल को 1-2 बार चेक करते हुए पकाना है, नहीं तो ये नीचे चिपक भी सकता है। और अब कुछ मसालों का तैयारी कर लेंगे। तो एक बाउल में ऐड कर रहे हैं आधा कटोरी दही। दही हल्का खट्टा लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर और अब इसमें ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच एवरेस्ट का बिरयानी मसाला। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं आधी छोटी चम्मच नमक। नमक को हमें ध्यान में रखते हुए ही यूज़ करना है क्योंकि हम नमक का यूज़ कटहल को उबालते समय भी किया है। तो अभी हम सिर्फ दही और मसालों के लिए ही नमक लिए हैं और अब दही के साथ मसालों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दही के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें ऐड कर देंगे उबाल के रखे हुए कटहल को। और कटहल को भी हमें मसालों में अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि कटहल में मसाला अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिलाना है। मसालों के साथ कटहल को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं। और अब हम फिर से कुछ मसालों का तैयारी कर लेंगे, तो इसे साइड में रख देते हैं।
और यहाँ पर हम लिए हैं 5 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे हमने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से करने से ही इसका स्लाइसेस निकल आएगा। और इस प्याज का हम ब्राउन ऑनियन बनाएंगे और इसे फ्राई करने से पहले इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से मसल देना है, जिससे कि इसका एक-एक स्लाइसेस निकल आएगा। तो अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। चावल को पतीले के नीचे तक इस तरीके से चलाते हुए 1-2 बार चेक करना है, नहीं तो नीचे चिपक सकता है। और चावल अभी हमारा 70% तक ही कुक हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक, जिससे कि नमक चावल के अंदर तक जाएगा और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं और इसे 80% तक कुक करना है। तो फिर से इसे ढक देते हैं। इसे पूरी तरह से नहीं ढकना है, नहीं तो इसका पानी बाहर निकलने लगेगा। और यहाँ पर हाफ कटोरी दूध में हम 8 से 10 केसर के धागे को भिगो के रखे हैं। तो अब हम चावल को फिर से चेक कर लेते हैं। चावल हमारा 80% तक कुक हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक छन्नी से छान के निकाल लेंगे। और अब एक कढ़ाई में ऐड किए हैं लगभग 200 ml सरसों का तेल। आप सरसों के तेल की जगह पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज को डालेंगे और इसे फ्राइड करके ब्राउन ऑनियन बनाएंगे। तो इसमें हम सारे प्याज को डाल दिए हैं और इसे बीच बीच में चलाते हुए ही हमें फ्राई करना है। और गैस का फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम में इसे नहीं तलना है, नहीं तो ये एक साइड से जलने लगेगा। और इसे ध्यान में रखते हुए हमें बीच बीच में चलाते रहना है। और ये देखिए प्याज का कलर हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे पूरा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम इसे छान के निकाल ले रहे हैं। और अब कढ़ाई में ऐड किए हैं लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल और इसमें ऐड कर दे रहे हैं कुछ खड़े मसाला। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1 बड़ा चम्मच कूटे हुए अदरक और लहसुन और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए ही हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और अब इसमें ऐड कर दे रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। और प्याज को भी हम हल्का सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम कोटिंग करके रखे हुए कटहल को और कटहल को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसमें हम डाल देते हैं सारे कटहल को और अब हम कटहल को भी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से कटहल को फ्राई करके बिरयानी बनाने से खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए ही हमें अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए कटहल भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगा। और अब लेते हैं एक पतीला और इसे हल्का गर्म होने देते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो गैस का फ्लेम को हम ऑफ़ कर दिए हैं और अब घी को हम साइड साइड में भी पतीले में थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, जिससे कि साइड में भी चावल चिपके ना। और अब इसमें चावल, कटहल और मसालों का लेयर लगाएंगे। और अब सबसे पहले हम ऐड करेंगे फ्राई करके रखे हुए कटहल को। तो नीचे हम थोड़ा थोड़ा करके कटहल का एक लेयर लगा देंगे। कटहल का एक लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे चावल को और चावल का भी एक लेयर लगाना है। तो इस तरीके से चारों तरफ से फैलाते हुए ही हम चावल को भी लगा देंगे। और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा फ्राइड ऑनियन और अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश पुदीने के पत्ते।
पुदीने के पत्ते से बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाता है और पुदीने का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें ऐड कर दे थोड़ा सा बारीक कट के धनिया के पत्ते और अब इसके ऊपर ऐड कर दे रहे एक चुटकी नमक और अब फिर से हम लगाएंगे कटहल का एक लेयर। तो इस तरीके से फैलाते हुए हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके कटहल को डाल देते हैं और फिर से ऐड करेंगे हम चावल का एक लेयर। और जैसे कि हम पहले लेयर में लगाए उसी तरीके से हमें इसे लेयर बाय लेयर लगाना है। पहले कटहल, फिर चावल, फिर फ्राइड ऑनियन, उसके बाद पुदीने के पत्ते, फिर धनिया के पत्ते और ऊपर से एक चुटकी नमक। इसी प्रोसेस से हमें लेयर बाय लेयर लगाना है और आप अपनी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से 2 लेयर में, 3 लेयर में या फिर 4-5 लेयर में लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 लेयरों में चावल और कटहल को लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं केसर वाले दूध को। थोड़ी देर पहले हमने इसे गर्म दूध में 8 से 10 केसर के धागे को भिगो के रखा था। अगर आप चाहे तो केसर के जगह पे एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से फिर से हम ऐड कर रहे 1 चुटकी नमक। साथ ही हम इसमें ऐड कर दे रहे 1 चम्मच घी। घी से बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम इसे कवर करेंगे। तो अब इसे एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे और इधर थोड़ा सा साइड में फट गया है पर कोई बात नहीं, हम इसे कवर कर लेंगे। तो एल्युमिनियम फॉयल को कट कर लिए हैं और साइड साइड में इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छे से कवर कर देना है। और अब इसे हम एक प्लेट से अच्छे से ढक देंगे जिससे कि बिरयानी को पकाएंगे तब उससे भाप नहीं निकलेगा। और अब लेंगे एक लोहे का तवा और लोहे के तवे को मीडियम फ्लेम में ही रखना है और मीडियम फ्लेम में अब हम बिरयानी को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे तवे के ऊपर ही पकाना है। डायरेक्ट फ्लेम में इसे पकाने से नीचे से जलने लग जाएगा। 10 मिनट हो गया है तो गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और अब हम इसे खोल के देखते हैं। तो ढक्कन को हटा देते हैं और एल्युमिनियम फॉयल को भी हमें अच्छे से खोलना है, नहीं तो हाथ में भाप लग सकता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे साइड साइड से हटा देना है। और ये देखिए हमारा बिरयानी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। अब इसे देखते हैं कि अच्छे से पका है या नहीं। तो अब हम इसे एक चम्मच से चेक कर लेते हैं और ये देखिए बिरयानी पूरी तरह से पक भी गया है और नीचे से भी चिपका भी नहीं है, बहुत ही खिली खिली बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी दिख रहा है। तो अब इसे सर्व करेंगे। तो बिरयानी हमारा बिल्कुल तैयार है और हमने इसे सर्व कर दिया है। हम यहाँ पर लिए थोड़ा सा ऑनियन, मिक्स अचार, खीरे का रायता और पापड़। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपको हमारा आज की ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।